अच्छा, अब जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है ना, ये सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर होती है ना, जो पैराइटल फेशिया का पार्ट बनाती है उसके डीप पार्ट से बन रहा होता है। होता क्या है कि ये जो है ना, जो हमारे पास सबमैंडिबल ग्लैंड होता है ना, उसका सुपरफिशियल पार्ट होता है, डीप पार्ट होता है। जो सुपरफिशियल पार्ट का पोस्टीरियर एंड होता है ना, उसको पैराइटल से सेपरेट करा होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, अब टंग में ना, ये पिंक से एंटीरियर टू थर्ड है, ये पोस्टीरियर वन थर्ड है। एंटीरियर टू थर्ड हमारे पास फर्स्ट टू ब्रेकियल आर्चेस से आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना सेंसरी और टेस्ट डिफरेंट है। एंटीरियर टू थर्ड का जो सेंसरी है ना, दैट इज़ फ्रॉम द लिंगुअल नर्व वाया द क्रेनियल नर्व 5, जो हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है ना, लिंगुअल नर्व मैंडिबुलर जो उसकी डिवीजन होती है वहाँ से। और जो टेस्ट होता है ना, वो स्पेशल विसरल एफरेंट है, याद रखिएगा, स्पेशल विसरल एफरेंट टेस्ट है, और इसको कैरी करती है कॉर्डा टिम्पनाई। तो लिंगुअल नर्व सेंसरी और कॉर्डा टिम्पनाई जो है वो टेस्ट को, टी से कॉर्डा टिम्पनाई, टी से टेस्ट, ठीक है। और पोस्टीरियर वन थर्ड का इसका सेंसरी और टेस्ट सेम है, ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व। तो अगर ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व जाएगी तो पोस्टीरियर वन थर्ड का टेस्ट जो कि बिटर होता है वो उसमें मसला होगा। और ये थर्ड फॉर ब्रेकियल आर्चेस से आ रहा था। दिमाग में टर्मिनल सर्कस होती है। अब जो एंटीरियर टू थर्ड, इसकी टिप को जो है सब मेंटल लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रहे होते हैं, जबकि जो इसका एंटीरियर टू थर्ड होता है ना, इसको ड्रेन कर रहे होते हैं। इसको कौन ड्रेन कर रहे होते हैं? इसको सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड ड्रेन कर रहे होते हैं। जबकि जो हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर वन थर्ड होता है ना, ये उसको डीप सर्वाइकल नोड ड्रेन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि ये हमने देख लिया कि सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड लेटरल बॉर्डर को लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मसल्स वगैरह को देख लेते हैं। एक और बात यह है कि जो होती है ना 10th क्रेनियल नर्व, वो एक जो पोस्टीरियर एक्सट्रीम पोस्टीरियर होता है ना, वहाँ से टेस्ट है वो वेगस नर्व के ज़रिए जा रहा था। जो हमारे पास पैलेटल आर्चेस है वो जगह होती है ना, तो मतलब फिफ्थ नर्व भी इन्वॉल्व है, 7 भी इन्वॉल्व है, 9 भी इन्वॉल्व है, 10 भी इन्वॉल्व है, लेकिन पोर्शन डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर सब मैंडिबुलर और सब मेंटल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं, तो उसका मतलब टंग कार्सिनोमा है। सब मैंडल टिप को कर रहे थे, सब मैंडिबुलर लेटरल बॉर्डर से कर रहे थे, और ये लोअर लिप को भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो लोअर लिप सब मेंटल में ड्रेन होता है, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। तो कार्सिनोमा लोअर लिप होगा। अच्छा, अगर जो ऑप्शन हो कि टंग कार्सिनोमा को चूज़ करना है लोअर लिप को, तो आपने लोअर लिप को चूज़ करना है, क्योंकि वो और वो जो है वो मैंडिबुलर प्रोसेस से लोअर लिप आता है, ठीक है। और जो अपर लिप होता है ना, वो मैक्सिलरी और मीडियल नीजल प्रोमिनेंस से आता है। देखिए, ऊपर मैक्सिला, नीचे मैंडिबुलर। तो मैंडिबुलर प्रोसेस से लोअर लिप आएगा, मैक्सिलरी से अपर लिप, लेकिन अपर लिप में साथ में मीडियल नीजल प्रोमिनेंस भी होगी। अब क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हैं, ठीक है। रिट्रैक्शन, प्रोट्रूजन, साइड बाय साइड डिप्रेशन। रिट्रैक्शन थोड़ा मुश्किल काम है, वो दो मसल्स मिलकर कराते हैं, हायोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस। प्रोट्रूजन जिन की जबान बाहर होती है, जिन की, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोट्रूजन जीनियोग्लॉसस कराता है ना, वो काफ़ी हॉरिफिक सा इफेक्ट देता है। साइड, एस से साइड, एस से स्टाइल, लाइक साइड बाय साइड मूवमेंट स्टाइलोग्लॉसस कराते हैं बहुत ज़्यादा स्टाइल के साथ, और डिप्रेशन हायोग्लॉसस कराता है। तो रिट्रैक्शन ये दोनों मिलकर स्टाइलोग्लॉसस और हायोग्लॉसस मिलकर कराते हैं। फिर आता है कि जो पोस्टीरियर वन थर्ड की रिट्रैक्शन, वैसे तो रिट्रैक्शन स्टाइलोग्लॉसस और हायोग्लॉसस करा रहे थे ना, लेकिन पोस्टीरियर वन थर्ड की रिट्रैक्शन और एलिवेशन स्टाइलोग्लॉसस पैलेटोग्लॉसस के साथ कराता है। अब सब मसल्स को 12 क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व। लेकिन जो पैलेटोग्लॉसस होता है, इसको पी से पैलेटोग्लॉसस, पी से फिरिंजियल प्लेक्सस, वहाँ के ज़रिए एसेसरी नर्व सप्लाई करती है, एसेसरी नर्व थ्रू फिरिंजियल प्लेक्सस। अच्छा, शेप चेंजेस इंट्रिंसिक मसल्स के ज़रिए आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आती है कि हम दोबारा देख लेते हैं कि टंग में स्ट्राइटेड मसल्स हैं कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये मीडियम फिब्रस सेप्टम है। ये बिटर टेस्ट बैक साइड पे होता है। बैक साइड पे जो विलाय होते हैं ना, पोस्टीरियर एंड पिटारा सर्कमविलेट, ये पूछेंगे कि सिर्फ 10 से 12 थोड़े से होते हैं, पोस्टीरियरली होते हैं। फिर लेटरली सार टेस्ट होते हैं, बिल्कुल एंटीरियरली स्वीट होता है। अगर पूछा जाए ना कि एंटीरियरली क्या है, तो स्वीट है, सॉल्टी नहीं है। सॉल्टी या तो एंट्रोलेटरली होगा या लेटरली होगा। अगर पूछे कि सॉल्ट टेस्ट एंटीरियर है या एंट्रोलेटरल लेटरली, तो हमने एंटीरियर को चूज़ नहीं करना है, एंटीरियर है ही स्वीट, तो ये सॉल्टी टेस्ट जो है वो लेटरल या एंट्रोलेटरल को हमने चूज़ करना है। अच्छा, अब हमारे पास पैपिला आते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलिएट और सर्कुमुलेट। फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म एंटीरियर लिया, मतलब फिलीफॉर्म को फंगस लग गई, तो फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म एंटीरियर लिया, मतलब कि स्वीट एंड सॉल्टी। जबकि जो फोलिएट है, फोलिएट में एल आता है, तो वो फोलिया लेटरली पड़े हैं, बस ऐसे बस याद कर लें, और पोस्टीरियरली सर्कुमुलेट हैं। तो एंटीरियरली कौन से दो हैं? एंटीरियरली हमारे पास हैं फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म, ठीक है। और लेटरली हमारे पास हैं फोलिएट, और पीछे जो है वो कौन से? सर्कुमुलेट। अच्छा, मसल्स हमने देख लिया। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ब्लड सप्लाई पर। ये टॉल सी ब्लड सप्लाई है, मतलब कि टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। टॉल, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी। लिम्फ ड्रेनेज मैंने कहा था, टिप से सब मेंटल, साइड से हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर वन थर्ड से डीप सर्वाइकल। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी कि एंटीरियर, वही हमने कहा था नर्व सप्लाई का, तो मैंने कहा था कि एंटीरियर टू थर्ड हमारे पास कहाँ से आ रही होती है? फर्स्ट सेकंड ब्रेकियल आर्ट से आ रही होती है। स्पेशल विसर रेफरेंट टेस्ट को कैरी करते हैं, दैट इज कॉर्डा टिम्पनाई, टी आता है उसमें भी, टेस्ट में भी टी आता है। और हमारे पास सेंसेशन जनरल जो है लिंगुअल नर्व कैरी करी होती है, और पोस्टीरियर वन थर्ड का हमने देख लिया। पेशेंट ऑफ डैमेज होगी तो इंटीरियर टेस्ट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जल्दी से हम देख लेते हैं जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि
जो हमारे पास सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है वो बेस ऑफ टंग से टेस्ट कैरी करता है, बेस ऑफ टंग सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, बेस ऑफ टंग सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। अच्छा, अगर एलिवेशन ऑफ शोल्डर्स भी गए, पोस्टीरियर टंग का टेस्ट जो है वो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कैरी करी थी, ठीक है। तो मतलब कि कौन सी नर्व है ये हमारे पास होती है नाइन्थ नर्व, ठीक है। और एलिवेशन शोल्डर भी गई, मतलब एसेसरी भी गई, तो मतलब जुगुलर फोरामन में 9, 10, 11 जा रही है, तो जुगुलर फोरामन में मसला है। टेस्ट जो है वो कॉर्टेक्स में जाता है थैलेमस के जरिए, थैलेमस में रिले होता है टेस्ट, टी से टेस्ट, टी से थैलेमस। स्पाइनल रिले गस्टेटरी कॉर्टेक्स जो हमारे पास ऑपर्कुलम और इंसुला में होता है। क्रियर नर्व से मेडुला में जाएगा, मेडुला से वेंट्रोपोस्टोमीडियन न्यूक्लियस और थैलेमस में जाएगा, वहाँ से गस्टेटरी कॉर्टेक्स में जाएगा, फ्रंटल ऑफ ऑपर्कुलम इंसुला। 7, 9, 10 सेंसरी सप्लाई हमारे पास सॉलिटरी ट्रैक्स हो जाएगी, एड्रेनलेक्टमी, NaCl, टेस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी, फिलीफॉर्म। अच्छा, फिलीफॉर्म पेप्ले के बारे में हमने ये कहा था कि ये लेटरली होते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये कहा नहीं, सॉरी, ये हमारे पास एंटीरियरली फंगीफॉर्म के साथ फोलिएट लेटरली थे। तो अगर कोई पूछे कि टिप पे और साइड्स पे ऑन डोर्सम टिल टिप, तो फिलीफॉर्म टिप, ठीक है, फिल द टिप, ठीक है। नोड्यूल ऑन एंटीरियर 2/3 सबमेंटल lymph nodes, grasp tongue between finger and thumb, posterior laceration and include the lingual artery if there is a laceration that is bleeding on the tongue.